तो वो पैसे किसके थे किसके नहीं थे वो भी पता चलेगा। आज भी GIT बनाई जाए और मुश्ताक रईसानी साहब से तहकीकात की जाए, तफ्तीश की जाए। वफ़ा ऐसी चीज़ है कि जब आप वफ़ा करते हैं तो आप उस जो दोस्ती है, जो ताल्लुक़ है या जो रिश्ता है, आप वफ़ा करके इन सब चीज़ों को बरकरार रख सकते हैं। अगर आप वफ़ा नहीं करते तो ये सब चीज़ें आपसे चली जाती है और पोजीशन भी चली जाती है। देखिए जी, वो उस वक्त के जो हालात थे, जो ये केस बना जिस तरह भी हुआ, दरअसल जो उस वक्त ही मेरी पार्टी थी और उसकी जो लीडरशिप है वो भी जानती, और बहुत सारे जो ताकतवर लोग हैं इस्टेब्लिशमेंट में, हुक्म अदूली की थी। मुख्तसर आप ये कहते हैं कि मैंने अपना ज़मीर नहीं बेचा। कि ये जो फ़िलहाल वक्ती तौर पर जो हमारे ख़िलाफ़ एक अलायंस बना है और लोग कुछ है, आपको पता है, वो बलोची ज़िद भी होता है और अनाद भी होता है, लेकिन जनरल इलेक्शंस में फिर ये इकट्ठे नहीं हो सकते। जनरल इलेक्शंस में फिर हर किसी के अपने मफादात होंगे। लेकिन आज कुद्दूस बिज़ंजो साहब की हुकूमत बचाने के लिए सबसे ज़्यादा सरगर्म भी वही लोग हैं जो कल तक बाप के मुतालिक क्या क्या बातें करते थे। रहमान रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये कि हम इस दफ़ा खलात और खालिकाबाद से अपनी एक अलग आज़ाद पैनल की हैसियत से बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने का मकसद फिर वही अपने इलाके और अपने लोगों की खिदमत करना है, क्योंकि इसको बेसिक डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इसके हवाले से जो आपके वार्ड मेंबर्स होते हैं, जो आपके वार्ड मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, उनको उसी किली के, उसी देहात के होते हैं, उनको वो सुबह शाम का एक ताल्लुक़ होता है उस किली के, उस देहात के लोगों से। तो वो फिर आपको उनके मसले मसाइल से ज़्यादा मुअस्सर अंदाज में आपको आगाही मिलती है कि आप उनके मसले मसाइल कैसे हल करें। बाकी हमारे लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं जी। देखें, अगर कोई चीज़ को आप तस्लीम ना करें तो किसी भी चीज़ को आप तस्लीम नहीं करते, जो भी हकीकत हो। लेकिन हमारे लोग, हमारे इलाके के लोग, कलात के लोग, खालिकाबाद के लोग अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। गो के लोगों का बहुत बड़ा हक है हम पे। हम भी ये समझते हैं कि हम 100% डिलीवर नहीं कर सके हैं, बिल्कुल हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं। लेकिन एक तरफ हम लोगों को कहते हैं कि एक तरफ 60-65 साल की जो हालत है लोगों की, जो दूसरे लोग साहिब इख्तिदार रहे हैं उनकी कारकर्दगी है, और एक तरफ हमारी कारकर्दगी है 2013 से लेकर आज तक। तो मेरे ख़्याल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से बहुत बड़ा फ़र्क है। जैसे कहते हैं ज़मीन आसमान का, उस हवाले से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तरक्याती स्कीमात के हवाले से देखा जाए, या रोज़गार के हवाले से देखा जाए, या मसले मसाइल के हवाले से देखा जाए। गो के ज़ाहिर रोज़गार बलूचिस्तान में इतनी बेरोज़गारी है कि अब जैसे हमने पिछले दौर में हमारे उम्मीदवार को 13,000 वोट मिले थे, तो हम 13,000 लोगों को रोज़गार नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये अल्लाह की मेहरबानी से दावा कर सकते हैं कि हमने जो पिछले 2 अदवार में, पिछले 8-9 सालों में जो हमारे इस हुकूमत के दौरान जो लोगों को रोज़गार मुहैया हुआ है, वो पिछले 60-70 सालों में कलात खालिकाबाद में इतना लोगों को रोज़गार नहीं मिला। तो हमारा ज़ाहिर है अब बल्दियाती इलेक्शन के बाद जनरल इलेक्शंस हैं, तो हम अपने लोगों को यही मोटिवेट कर रहे हैं कि आएँ, हम मिल के जदोजहद करें, मिल के कोशिश करें और अपने लोगों और अपने इलाके की तकदीर को बदलें और मुश्किलात को ख़त्म करें, पसमानदगी को ख़त्म करें, जहालत को ख़त्म करें, तासुब को, ज़िद, हनाद, ये ज़ई खेली, इसको ख़त्म करें। हमारी जदोजहद और ये पैनल बनाने का हमारा मकसद यही है। चूँकि नेशनल पार्टी मेरे वालिद की, शहीद मीर अब्दुल खालिक लांगो की पार्टी है, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की पार्टी है, मरहूम मीर आसिल खान बिज़ंजो की पार्टी है, सरदार असलम बिज़ंजो की पार्टी है। मैं तो कभी अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ ही ना दे
कि मैं नेशनल पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बात करूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता मैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि देखिए, सियासत को सियासत की तरह देखना चाहिए। तमाम जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हर इंसान, हर आदमी से मैं ये कहता हूँ कि वो मतलब इखलाक के दायरे में, तनकीद भी इखलाक के दायरे में होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ, मैं अपने दोस्तों से हमेशा ये कहता हूँ कि अगर सोशल मीडिया पे या वैसे कोई अगर कोई बात करता है, कोई कमेंट करता है, तो वो उसकी ज़र्फ़ को, उसकी नस्ल को और वो उसकी परवरिश को ज़ाहिर करता है, क्योंकि इखलाक के दायरे में हर चीज़ करनी चाहिए। बारे में बात करते हैं कि जी इस केस की वजह से नेशनल पार्टी की बदनामी हुई है या ये वो। देखिए, ये चीज़ डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब अच्छी तरह जानते हैं, ये बात मरहूम मीर आसिल खान बिजंजो साहब अच्छी तरह जानते थे, ये बात सरदार असलम बिजंजो साहब अच्छी तरह जानते हैं। उस वक्त के जो कोर कमांडर थे आमिर रियाज, उन्होंने उनको कहा था कि जी लांगो जो है ना क्रॉस फायरिंग में मारा गया। देखिए, हमारे मुल्क में जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है या हमारे सामने है किस तरह इस्टेब्लिशमेंट का अपना किरदार अदा करती है। असल में आज भी अगर, चूँकि हमारे केस का तो फैसला भी हुआ और फिर कोर्ट में अब अपील भी चल रहा है, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि अगर आज भी GIT बनाई जाए, और मुश्ताक रईसानी साहब से तहकीकात की जाए, तफ्तीश की जाए, तो वो पैसे किसके थे किसके नहीं थे वो भी पता चलेगा। और जिसके पैसे थे, अगर थे, तो उसको बचाने वाला कौन था वो सब जानते हैं। आमिर रियाज साहब थे जिस शख्स के पैसे थे और जिसको बचाया। फिर चूँकि मेरे पास ख़जाने का महकमा था और सेक्रेटरी ख़जाने के घर से इस तरह पैसे ज़ाहिर किए गए और निकालने का और जो भी किया गया, जो एक रचाया गया मामला, तो उस पर तो मुझ पे तो नज़ला गिरना था। लेकिन लीडरशिप को पता होता है, डॉक्टर मालिक बलोच साहब नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस केस कि क्या हुआ था। हाफिज़ सिद्दीकी वो मुझे प्रेशर डालता रहा, मुझ पे बहुत ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश करते रहे कि आप सैफुल्लाह, जो हमारे सैफुल्लाह चट्टा साहब थे, हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, आप उनका नाम लें, आप डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का नाम लें, आप मीर आसिल खान बिजंजो का नाम लें, आप महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम लें कि मैंने इनको पैसे दिए, फिर बस हम जाने हमारा काम, आप फिर जाएंगे, आप फिर अपनी कुर्सी पे बैठेंगे इक़्तिदार पे। मैंने कहा जी मैं बहैसियत बलोच और बहैसियत शहीद मीर अब्दुल खालिक लांगो के बेटे, मैं ये अपने माथे पे ये दाग नहीं लगा सकता। मैं कैसे एक बलोचों का नाक कटवाऊँ, मैं जाके वादा माफ गवाह बनूँ। और हुई बात, ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है, ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है कि ना कभी चट्टा साहब ने, ना कभी डॉक्टर मालिक साहब ने, ना मीर आसिल खान साहब ने, और ना ही महमूद खान अचकज़ई साहब ने ना कभी मुझसे पैसे मांगे, ना मैंने दिए। तो मैं ये बदनामी नहीं ले सकता। जो भी आपने करना है करें। बड़े लीडर हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, मीर आसिल खान को अल्लाह जन्नत नसीब करो, वो इस दुनिया में नहीं है, महमूद खान अचकज़ई साहब और चीफ सेक्रेटरी, साबिक चीफ सेक्रेटरी सैफुल्लाह चट्टा साहब, दे नो इट। उनको पता है कि खालिद पर ये प्रेशर डाला गया और खालिद को कहा गया। मुझे एक शख्स ने कहा कि आपके ज़रिए, चूँकि पानामा नया हुआ था, कुछ अरसा ही हुआ था, ये पानामा लीक्स वाला मामला हुआ था, तो मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने ये कहा कि हाँ आपके ज़रिए ये मामला इधर से करके मियाँ नवाज शरीफ साहब तक जाना था। एक मैंने नेशनल पार्टी के साथ वफा की है। लास्ट जो 2018 में ये हो रहे थे सेनेट के इलेक्शंस, सेनेट में इलेक्शंस में नेशनल पार्टी के एक दो MPs थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हम वोट नहीं देंगे। 2 MPs थे, बाकी हम जो सारे MPs थे, बाकी रहने वाले मेरे ख्याल में हम 9 लोग थे, 9 लोग थे, हम MPs थे। हम कमिटमेंट की थी कि हम अपने कैंडिडेट्स को वोट देंगे। तो उसमें भी जाके एक वोट फिर
गायब हुआ, जनरल जो सीट पे था उस पे एक वोट फिर गायब हुआ। अब वहाँ पे हमारे उस पे बैठे थे डॉक्टर इसाक बलोच साहब थे एजेंट, तो हमें तो कोर्स दिए गए थे। मुझे तो मोहतरम डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब ने सुबह वक्ती, चूँकि उसने मैं घर में, मेरा घर सब जेल करार दिया गया था, मैं घर में था, तो डॉक्टर मालिक साहब ने आके मुझे मेरा कोड दिया था कि आपका जनरल सीट के लिए ये है और टेक्नोक्रेट के लिए ये है और लेडीज़ के लिए आपका ये कोड है। वो जो भी था मैंने अपना वही कोड मैंने इस्तेमाल किए। बहरहाल कुछ जब एक हमारा वोट गायब हुआ नेशनल पार्टी का सेनेट के इलेक्शन में, फिर उसके बाद मुख्तलिफ प्रोपगंडे उस हवाले से होते रहे। तो एक दिन मुझे रहमत बलोच साहब ने कहा कि कहीं इधर उधर मेरा नाम चल रहा है, उन्होंने अपना कहा कि मेरा नाम चल रहा है और कहीं आपका नाम चल रहा है, क्या वोट? मैंने कहा जी हमने तो जो दिया है, जो वोट दिया है, जो हमें कोड दिए थे, डॉक्टर इसाक बलोच साहब एजेंट थे, एजेंट इधर 10,000 लोगों के वोट तो नहीं थे, उन्होंने 9 लोगों का ही वोट चेक करना था। नेशनल पार्टी के 9 लोग थे, उन्होंने 9 लोगों का ही वोट तो चेक करना था डॉक्टर इसाक बलोच ने। वो बताए ना किसका गायब था, किसका वो कोड नहीं है। खैर उसके बावजूद रहमत बलोच साहब जिंदा हयात है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और रहमत बलोच दोनों हमने बहुत इंसिस्ट की, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा असम्बली में डॉक्टर मालिक साहब से कि डॉक्टर साहब आप मेहरबानी करें, आएँ बिठाएँ और अल्फ पर ये चीज़ लें। अब अगर डॉक्टर इसाक साहब कहते हैं कि मैंने, उनको तो करना चाहिए था, वो एजेंट थे, हमें कोड इसलिए दिए गए थे कि उधर एजेंट पर जो बैठे हैं वो चेक करेंगे कि किसी का वोट गायब ना हो। पहले तो डॉक्टर इसाक साहब की जिम्मेदारी थी, वो बताएं किसका वोट शार्ट हुआ है, गायब हुआ है। अगर वो नहीं, वो जो भी वजह बता रहे हैं कि मैंने नोट नहीं कर सका हूँ, तो डॉक्टर मालिक साहब अभी आप लाएं और हल्फ पर पूछें। ये मैं और रहमत बलोच साहब हयात है, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा असम्बली में हमने डॉक्टर मालिक साहब को ये गुजारिश की थी कि आप वोट चेक करें, अल्फ पर आप अल्फ दे लोगों को, ये 9 लोगों में से कि किसका वोट गायब है, किसका इंसानों ने कहा नहीं यार बस हमारे उम्मीदवार जीत गए, अब जिसका गायब था। तो वो फिर वो किस्सा ये हुआ था। अब जो भी होगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन आने वाला जो इलेक्शन होगा, जो भी कैंडिडेट होगा, जिसके मुझे तो नहीं पता, कई लोग होंगे, लेकिन जो भी कैंडिडेट अगर नेशनल पार्टी का होगा तो आप मुझे बताएं कि आज के दिन में मस्तूंग के अलावा बाकी कलात, खालिकाबाद और सूराब में तो उनकी इतनी पोजीशन तो नहीं है। अगर उस टाइम जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने लॉबिंग की और मुझे पार्टी से निकाला, अगर हम होते पार्टी में तो जो भी हमारा एक जो हैसियत थी, जो सियासी हैसियत थी, तो आज उनको जो भी हमारा MNA का उम्मीदवार होता नेशनल पार्टी का, तो हम उसके साथ होते, उनको मसला तो नहीं होता, उनका मतलब मस्तूंग भी सेफ होता, इधर कलात खालिकाबाद भी सेफ होता। अब वहाँ उनको सिर्फ सूराब में मेहनत करना पड़ता। लेकिन अब यहाँ के लिए भी तो उनको, लोगों को किसी पॉलिटिकल, किसी ट्राइबल फिगर को मिन्नत समाजत करना पड़ेगा। जो भी MNA साहब का हमारे होंगे, जो पता नहीं कितने लोग कैंडिडेट है, मुझे तो नहीं पता नेशनल पार्टी की तरफ से, लेकिन जो भी होंगे फिर उनको फिर यहाँ इधर भी एक आप कह लें कि अगर 0 से नहीं तो मतलब 30 से 40 से स्टार्ट लेना होगा ना, 100% या 80% या 90% तो नहीं है। तो जहाँ भी कुछ आप अगर वफा करते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं, तो आप जो आपकी एक पोजीशन होती है उस पोजीशन को भी बरकरार रख सकते हैं। और दोस्ती हो, ताल्लुक़ हो या रिश्ता हो, कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, मैं ये कहता हूँ अगर वो वफा नहीं करता, वो बर्दाश्त नहीं करता, तो फिर वो उस ताल्लुक़ को, उस दोस्ती को या वो रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, उस रिश्ते को भी खो देता है और अपनी उस पोजीशन को भी खो देता है। वफा करेगा तो रिश्ता, ताल्लुक़, दोस्ती वो भी कायम रह सकता है, वो पोजीशन भी कायम रह सकती है इत्तेहाद और इत्तेफाक से। गुजारिश ये कि सियासत में अदम बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, बर्दाश्त का मादा इंसान में होना चाहिए और इंसान अपनी ज़ुबान से वो अल्फाज या वो बातें निकाले जो कल उसके लिए पशेमानी का बाइस ना हो। अब देखें ये जो बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो बाप कहते हैं ये बनी थी, तो कितनी उन पर तनकीद होती थी, कितने
गैर ज़रूरी चीज़ें कही जाती थी। आज वही, मैं नाम तो किसी का नहीं लेता, जो बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे और जो कि एक किस्म का मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन आज कुद्दूस बिज़नजो साहब की हुकूमत बचाने के लिए सबसे ज़्यादा सरगर्म भी वही लोग हैं जो कल तक बाप के मुतल्लिक क्या क्या बातें करते थे।